ज्यादातर तुमने टॉपर्स को देखा होगा कि आप क्वालिटी पर फोकस करिए, आप जो है जो पढ़ रहे हैं उसकी गुणवत्ता पर फोकस करिए। सुना है तुमने भी, तुम्हें पढ़ाया गया तुम्हारी एजुकेशन सिस्टम में। लेकिन अब मैं तुम्हें इसका डेंजर बताता हूं कि अगर तुम्हारा दिमाग ट्रेंड नहीं है तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों तुम्हें कैसे फंसाएगी। इसमें देखो, जब हम क्वालिटी की बात आते हैं, ठीक है, तो क्वालिटी मेंटेन कैसे करना है, क्वालिटी मेंटेन करना, ये सेंटेंस मुझे सबने बताया है। क्वालिटी को मेंटेन कैसे करना है इसके बारे में कुछ नहीं बात करें। जब हम क्वालिटी मेंटेन करने जाते हैं तो ये बताओ, हम तेजी तेजी पढ़ते हैं, धीमे धीमे पढ़ते हैं, स्लो के, ठीक है, हम ध्यान से एक एक चैप्टर, एक एक लाइन अंडरलाइन करते हुए, नोट्स बनाते हुए, उसके बारे में सोचते हुए हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, हां या ना। आप ये बताइए कि जब आप क्वालिटी पर बहुत ओवर एम्फेसिस करते हैं, बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, तो आपकी रीडिंग स्पीड स्लो हो जाती है या नहीं होती है? आपकी राइटिंग स्पीड स्लो हो जाती है कि नहीं होती है? आपकी नोट टेकिंग स्पीड स्लो हो जाती है कि नहीं होती है? यस, होती है। प्लीज मुझे बताएं, हां सर होती है। क्लियर? हो जाती है। एंड यू आर अनट्रेन्ड माइंड, मतलब आप इसको, अपने दिमाग को वॉन्डर करने से आपको रोकना तरीका नहीं आता है। तो नतीजा क्या होता है, आप पढ़ रहे हैं, अचानक से कुछ पढ़ते पढ़ते गांधी के बारे में मान लो पढ़ रहे फॉर एग्जांपल, तो गांधी के बारे में पढ़ते पढ़ते अचानक से बात आई, कुछ आपको उसमें कुछ महसूस हुआ, धीरे धीरे आप पढ़ रहे हैं, अनट्रेन्ड माइंड, आप गांधी के साथ निकल लिए, गांधी के साथ निकल लिया। कोई इमोशनल बात थी, आपको पुराना अपना अतीत आ गया, कोई याद आ गई, कोई याद आ गया, किसी ने दिल तोड़ा था, आईएएस बन के फिर सोचने लगा आईएएस बन के क्या क्या करूंगा, इंतकाम लूंगा, ठीक है, मेरा इंतकाम देखोगी, इस तरह की तमाम आपके दिमाग में क्या होती बातें चलती हैं। एंड आफ्टर सम टाइम, बिकॉज यू आर मूविंग स्लो, अभी मैं प्रूव करूंगा इसको, अभी प्रूव करूंगा, बता नहीं रहा हूं, अभी मैं इसको साइकोलॉजिकली प्रूव करूंगा। एंड यू स्टार्ट वॉन्डरिंग, आपका दिमाग कई हिस्सों में भटक जाता। ईमानदारी से मुझे बताना, पूरी ईमानदारी से, ऐसा हुआ है या नहीं? हुआ है? हुआ है ऐसा कि जब आप स्लो स्लो पढ़ रहे होते हैं, आपके दिमाग को भटकने की गुंजाइश ज्यादा होती है। टेबल चेयर पे आप 1 घंटे बैठे, आपने कहा हां सर मैं 1 घंटा बैठा, लेकिन 1 घंटे में आप 15 मिनट कुछ सोचते रहे, फिर कहीं और चले गए, फिर गांधी, यार नेहरू ने ऐसा क्यों किया, हम प्रधानमंत्री होते तो हम क्या करते, तो आप क्या हुआ, उसके साथ भटकना शुरू हुआ, आप अपने टारगेट्स को पूरा ही नहीं कर पा रहे हो। क्लियर है? ऐसा हुआ है? आप ईमानदारी से मुझे बताएंगे कि हां सर इस कंडीशन में मेरा दिमाग भटकता है। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत होती है व्हेन यू गोइंग स्लो, वेरी स्लो, तो नतीजा क्या होता है, किताब की शुरुआत के चैप्टर्स में आपको मजा तो बहुत आता है कि आप समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, बट ऐसा हुआ है कि आफ्टर 10 या 15 डेज आपको वो किताब और सब्जेक्ट बोरियत लगने लगती है। दूसरा मुझे बताइएगा, बोरियत होती है और आपका मन करता है यार हिस्ट्री पढ़े, हिस्ट्री साल लो यार, ज्योग्राफी भी ले लेते हैं, थोड़ा सा इसमें मजा नहीं आ रहा, उलझन सी हो रही। ऐसा हुआ है, ऐसा होता है, ठीक है, कि बोरियत होने लगती है और आप सब्जेक्ट को स्विच करना शुरू कर देते हैं। बोले सोच रहे हैं यार एक आध हफ्ते का ब्रेक लेके ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स पढ़ ले, फिर इसमें आ जाएंगे हिस्ट्री में। ऐसा होता है? मुझे बताइएगा, मैं आपके दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं और जो साइकोलॉजिकली ट्रुथ है उसको बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है। मैं अभी आपको इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी बताऊंगा, राइट। तो इसका मतलब है कि अगर हम ओवर एम्फेसिस ऑफ क्वालिटी करते हैं, क्वालिटी से समझौता नहीं हो सकता, बट अगर आप अनट्रेन्ड हैं तो आपका आउटपुट ब्लर हो जाएगा और आपके साथ ऐसा होता है, आपका दिमाग भटकता है। और नतीजा क्या होता है, मैंने अगर अपनी स्लाइड की शुरुआत में आपको बताया था कि जो टॉपर्स होते हैं दे आल्सो हैव द 24 आवर्स, आपकी तरह 24 घंटे हैं, बट वो अपने 24 घंटे को निचोड़ना जानते हैं, वो ट्रेंड हैं, और आप उन 24 घंटों में भटकना जानते हो। नतीजा क्या होता है, सर मैं आज 8 घंटे पढ़ा, लेकिन 8 घंटे का आउटपुट क्या है, यू डोंट नो। आप आउटपुट को क्वालिटी समझते हो, नहीं, आउटपुट क्वालिटी से अलग होता है। क्वालिटी इज जो है वो क्या होता है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। आउटपुट का मतलब होता है कि व्हेन आई सिट, तो मैंने कितने टास्क पूरे किए, अभी मैं इसके बारे में बात करूंगा। दूसरा ऑब्वियस ही बात है क्वांटिटी, व्हेन वी रनिंग इनटू द क्वांटिटी, हम जब जल्दी जल्दी मात्रा पूरा करने जाते हैं तो फिर क्या होता है, हम अपने टास्क को तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन हमारा जो एक ऑब्जर्वेशन ऑफ नॉलेज है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब है एब्सोल्यूट क्वांटिटी एंड एब्सोल्यूट क्वालिटी दोनों तरफ आप नहीं जा सकते हैं, आपको इन बिटवीन, जैसे एक दो बच्चों ने लिखा बोथ, तो बोथ तो लिख तो दिया, लेकिन हाउ विल यू बैलेंस इट, आप बैलेंस कैसे करोगे क्वालिटी और क्वांटिटी को? इस तरफ जाओगे, ऑब्वियस सी बात है कुछ समय बाद आपको बोरियत हो सकता है, या दिमाग अगर ट्रेन नहीं है। कुछ लोग लकी हो सकते हैं लेकिन वॉन्डर करता है, आप लोग खुद मुझे बताओगे, किसी को यहां प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्वांटिटी पे बहुत ज्यादा फोकस करते हो तो किताबें तो खत्म, यस मैंने बिपिन चंद्रा खत्म कर दी, आता कुछ नहीं उसके बारे में।